अच्छा, कल क्लासिफिकेशन पर हमने ये डेटा जो है वो लिया था और फर्स्ट हमारे पास रन में जो रिजल्ट था वो 77% जो है और 79% ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में आ गया था। हमने जी एक्यूरेसी स्कोर निकाल लिया था मैन्युअली भी और वैसे भी, तो मसला नहीं था। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है किसी भी क्लासिफिकेशन मॉडल की जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है उसमें हमारे पास सिर्फ एक्यूरेसी ही मैटर नहीं करती, बल्कि उसके साथ साथ जो है प्रिसिशन और रिकॉल दो चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो फिर एक्यूरेसी को हम थोड़ा कंसिडर फिर भी कर लेते हैं, लेकिन अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो फिर बेटा क्या हो गया? अगर हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो फिर हम लाजमी जो है वो प्रिसिशन और रिकॉल को चेक करते हैं। तो पहले ये समझने से पहले कि प्रिसिशन रिकॉल क्या होता है, हम एक चीज पहले समझते हैं कि हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या चीज होती है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इसका नाम कन्फ्यूजन इसलिए है कि ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हमारा मॉडल कितना कंफ्यूज्ड है इन प्रिडिक्टिंग आंसर्स। ठीक है, इसीलिए इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। और पहले इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और देन हम आएंगे अपने मॉडल की तरफ कि हम देखें भाई ये जो है वो क्या कर रहा है। जी रिकॉर्डिंग ऑन है जी। अभी ये वाली बात खत्म होगी ना तो फिर आपको अंडरस्टैंड होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, सबको नजर आ रहा है, रीडेबल है? देखो, हमने भी यहाँ पर जब अपने रिजल्ट्स निकाले थे और लाइक दिस, तो ये हमें क्या बता रहा है कि ओरिजिनल हमारा आंसर क्या है। ठीक है, 9 है और प्रेडिक्शन क्या है। ठीक है, ओरिजिनल क्या है, यहाँ पर भी ओरिजिनल 9 है और प्रेडिक्शन क्या है, और यहाँ पे ओरिजिनल क्या है और प्रेडिक्शन भी यस है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या है, 9 9, यहाँ पर 9 9 यस यस। दिस इज द पॉइंट वेयर एक्चुअल क्या है, ठीक है, और
प्रेडिक्शन क्या है, ठीक है, यानी, और इस जगह पर एक्चुअल क्या है और यस नो। तो जहां पर ये कॉमन है, ठीक है, इसका मतलब आंसर जो है वो सही प्रेडिक्ट किया गया, इधर 0 में या 1 में, लेकिन जवाब जो है वो क्या है, सही है। बट जहां ये डिफरेंस है वहां पर इसका मतलब है कि आंसर जो है वो सही नहीं है, गलत है। इसने 1 को 0 प्रेडिक्ट कर दिया है, ठीक है, इसने हमारे पास 1 को 0 प्रेडिक्ट कर दिया है, एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, अब यहां पर 1 जाहिर है हमारा पॉजिटिव है और 0 हमारा नेगेटिव है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर मैं यहां पर कुछ वैसे ही एक रैंडम डेटा ले लेता हूं, ये सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि हमारे पास क्या है भाई, एक्चुअल है और प्रेडिक्टेड है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल जो है वो क्या है भाई, 1 है और प्रेडिक्टेड भी 1 है। एक्चुअल जो है 0 है और प्रेडिक्टेड जो है वो 1 है। एक्चुअल जो है वो 0 है और प्रेडिक्टेड जो है 0 है। एक्चुअल जो है 1 है और प्रेडिक्टेड जो है 0 है। इस तरह एक्चुअल जो है 1 है और प्रेडिक्टेड जो है 1 है। एक्चुअल 0 है और प्रेडिक्टेड जो है 0 है। कुछ भी ले रहा हूँ, ऐसी रैंडम ले रहा हूँ, कुछ को सही कुछ को गलत, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास ये, 2 4 6 8 और 10, 10 वैल्यूज हो गई ये, ठीक है। इन 10 में चलो, अब जरा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, वो ये है कि एक चीज होती है ट्रू पॉजिटिव। क्या होती है? ट्रू पॉजिटिव कब होता है कि जब एक्चुअल वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, और प्रिडिक्ट भी क्या हुआ हो, पॉजिटिव हुआ हो। तो क्या बन जाता है, और एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव हो और प्रिडिक्ट क्या हो गया हो, पॉजिटिव हो गया हो, तो ये क्या बन जाता है, फॉल्स पॉजिटिव। इसी तरह एक्चुअल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है पर प्रिडिक्ट जो है वो क्या किया है, नेगेटिव किया है, तो ये क्या है, फॉल्स नेगेटिव। और एक्चुअल वैल्यू जो है नेगेटिव है और प्रिडिक्ट भी नेगेटिव हुआ है, तो ये ट्रू नेगेटिव। अच्छा, अब इसको याद रखना जो है समझना मुश्किल हो जाता है, ट्रू नेगेटिव फॉल्स, ये सारा जो है मुश्किल हो जाती है याद रखना। तो क्या होता है भाई, ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, एक्चुअल भी पॉजिटिव है और प्रेडिक्शन भी। और ट्रू नेगेटिव क्या होता है भाई, हाँ, ट्रू नेगेटिव, एक्चुअल भी नेगेटिव हो और प्रेडिक्टेड भी नेगेटिव हो। और फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, हाँ, फॉल्स पॉजिटिव, एक्चुअल 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 नेगेटिव हो और प्रिडिक्शन जो है वो, और इसी तरह ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव क्या है भाई, एक्चुअल नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव हो और प्रेडिक्शन जो है वो नेगेटिव हो। कितनी देर याद रहेगी, हाँ, ट्रू नेगेटिव, हाँ, ट्रू नेगेटिव में हमारे पास 0 0 है ना। अगर मैं थोड़ी देर इसको हटा दूं और फिर आपसे पूछूं भाई
एक्चुअल में नेगेटिव है और प्रेडिक्शन पॉजिटिव है तो क्या होगा, आप नहीं बता सकते। अच्छा देखो, अब इसको आसानी से हम कैसे याद रखते हैं। सबसे पहले तो मैंने डिसाइड करना है, तवज्जो से सुनना ये बात, एक बार ही ध्यान में बैठ गई बस हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, वरना कंफ्यूजन मॉडल की आपके अंदर घुस जाएगी। पहले तो ये डिसाइड करना है जवाब ट्रू है या फॉल्स है। इधर देखो, ये जवाब ट्रू है या फॉल्स है, ये जवाब ट्रू है या फॉल्स है, ये जवाब ट्रू है या फॉल्स है। हाँ, देख के बोलो भाई, ये क्या है, ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स और ये, ठीक है। इसका मतलब अगर आंसर मैच कर रहा है तो वो ट्रू है, नहीं मैच कर रहा तो। अब ये देखो, ये एक्चुअल में 1 था और क्या क्या बोलकर ट्रू हुआ है। अच्छा इसको मैं इसको हटा दूं, ये जो ट्रू हुआ है क्या प्रेडिक्शन करके ट्रू हुआ है, पॉजिटिव प्रेडिक्शन करके ट्रू हुआ है, तो ये क्या बन गया, और ये पॉजिटिव प्रेडिक्शन करके क्या हो गया है, तो क्या बन गया, और ये नेगेटिव प्रेडिक्शन करके क्या हो गया है, ट्रू हो गया है, और ये नेगेटिव प्रेडिक्शन करके क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है, और ये पॉजिटिव प्रेडिक्शन करके क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। जो प्रेडिक्शन की है वो आ जाएगी, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। अब जो है, अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई मेरे पास जो जवाब है वो आया है 0 1, तो क्या बनेगा ये, हाँ पहले तो ये फॉल्स हो गया और पॉजिटिव बोल के फॉल्स हुआ है, क्या बोल के फॉल्स हुआ है, पॉजिटिव बोल के फॉल्स हुआ है, ठीक है। क्या बोल के फॉल्स हुआ है, अगर मैं यूं लिख दूं 0 0 ट्रू नेगेटिव, ये ट्रू हुआ है लेकिन क्या बोल के ट्रू हुआ है, नेगेटिव बोल के ट्रू हुआ है। अभी समझ में आ रही है बात। और अगर यहां लिख दिया जाए 1 1, तो ये ट्रू हुआ है क्या बोल के, पॉजिटिव बोल के ट्रू हुआ है, ठीक है। और अगर यहां लिख दिया जाए 1 0, तो ये फॉल्स हुआ है क्या बोल के, नेगेटिव बोल के फॉल्स हुआ है। क्लियर है बात। कोई सवाल इसमें, अगर ट्रू फॉल्स लिखता ना तो फिर वो ट्रू ट्रू मिक्स हो जाते, ये ट्रू बोल के ट्रू हो गया, ये नेक्स्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव सही है। अभी अभी देखते हैं, अभी पहले इसको समझ लेते हैं फिर बाद में एक्यूरेसी भी चलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस डेटा का क्या बनाऊं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाऊं, तो इसमें ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, 1 2 3, 3 ट्रू पॉजिटिव है। फिर फॉल्स पॉजिटिव कितने, 1 2, फिर फॉल्स नेगेटिव कितने, 1 2, 2 ही है। फिर ट्रू नेगेटिव कितने, 1 2 3, हो गए पूरे 10। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अभी हमने उसके सिर्फ फिगर्स निकाले हैं कि ये हमारा क्या बन गया है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन गया है अकॉर्डिंग टू दिस। अगर मैं अपने वाले रिजल्ट का कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालूं तो क्या होगा भाई, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए मैंने पहले ट्रेनिंग डेटा का निकाला,
ये आ गई कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रू पॉजिटिव। और ये क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, और ये ट्रू नेगेटिव ये वाला है ट्रू पॉजिटिव। भाई याद रखो ना, फॉल्स नेगेटिव ट्रू नेगेटिव, ऊपर वाले दोनों यूं समझ लो डायगोनल में क्या है? ट्रू है, और यूं जो है वो क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया अभी? ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। अब याद रहेगा, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव। सही है। अब बात करते हैं किसकी, जब हमें ये बात समझ में आ गई कि यार ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और ट्रू पॉजिटिव एक्चुअल में क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है। अगर आप इसको लिखा हुआ देखेंगे पढ़ेंगे तो आप पता नहीं किसको ट्रू पॉजिटिव किसको नेगेटिव कहते हैं। दिस इज, ये आसान तरीका है याद रखने का। समझ में आ गया? रिपीट कर दूं एक बार इसको, सबको आ गया जी? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी हमें पता है, हमने यहां एक्यूरेसी कैलकुलेट किया था। क्या एक्यूरेसी कैलकुलेट की थी भाई? कि भाई जितने सही जवाब दिए हैं डिवाइडेड बाय ऑल आंसर्स। ठीक है भाई, अगर किसी ने 10 में से 7 जवाब सही दिए हैं तो 7/10, यानी टोटल में से जितने सही, सही वाले ऊपर टोटल नीचे, राइट। अब यहां पर अगर मैं एक्यूरेसी बनाऊं तो क्या बनेगी भाई? सही वाला ये है ट्रू और सही वाला ये है ट्रू, तो टोटल कितने हैं भाई? तो अब मैं एक्यूरेसी का फार्मूला क्या हो गया? ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। सही है क्या? बोलो बोलो। एक्यूरेसी क्या होती है भाई? आपने 100 में से 80 सवाल के जवाब सही दिए, तो जो सही दिए वो ऊपर और टोटल कहां? यही आती है ना एक्यूरेसी, 80%। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, सही जवाब कौन से इसमें से? ये वाला डायगोनल, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, यही दो सही है, तो ये ऊपर आ गए। और सारे क्या होंगे? ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, सारे नीचे आ गए। अब ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव कितने हो गए? 3 और 3, और टोटल कितने? 10, टोटल 10 हो गए। सही है। अच्छा भाई, नाउ अब मैंने कहा एक्यूरेसी की हद तक बात तो जो है वो क्या है, बिल्कुल हमें समझ में आती है, लेकिन हमारे पास कुछ और टर्म्स भी होती हैं जिसका मैंने जिक्र किया। वो टर्म्स क्या हैं? प्रिसिशन और रिकॉल। प्रिसिशन और रिकॉल। अब यहां पर ही सवाल रेज हो जाता है, देखो जरा, यहां पर ही सवाल रेज हो जाता है कि भाई ये 60% एक्यूरेसी आई है, मैं ये स्टडी करना चाह रहा हूं, अपने मॉडल को मैंने, सुनो भाई, अपने मॉडल की एक्यूरेसी मैंने इंप्रूव करनी है। तो भाई अगर मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है तो मुझे ये देखना होगा कि जहां उसके नंबर कटे हैं, जहां उसके नंबर माइनस हुए हैं, वो कौन सा एरिया है। आया उसने पॉजिटिव को गलत प्रेडिक्ट किया है, नेगेटिव बोल दिया है, या नेगेटिव को गलत प्रेडिक्ट किया है, पॉजिटिव बोल दिया है। भाई जब ये पता चलेगा जब ही तो आप वर्किंग करोगे कि यार मुझे पॉजिटिव क्लास पे वर्किंग करनी है या मुझे नेगेटिव क्लास पे वर्किंग करनी है, मेरा मॉडल बायस पॉजिटिव क्लास पे हुआ हुआ है या नेगेटिव क्लास पे हुआ हुआ है। अगर उसने ज्यादा नेगेटिव को पॉजिटिव बोल दिया है तो इसका मतलब क्या है? बायस किस पे है? वो
पॉजिटिव पे बायस है, और अगर उसने ज्यादा पॉजिटिव को नेगेटिव बोल दिया है तो इसका मतलब नेगेटिव पे बायस है। तो अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा मॉडल में कि ये नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे क्यों बायस है, ताकि मैं उस रीजन को क्या कर सकूं, खत्म कर सकूं और उसकी बायसनेस को हटा सकूं। बात समझ आ रही? तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रिसिशन और रिकॉल होती है। क्या होती है? प्रिसिशन और एक्यूरेसी, precision, recall and F1 score is the combination of both. ये क्या कह रहा है? ट्रू पॉजिटिव है, तस्वीर से तो लग रहा है। ठीक है, और ये क्या? अगर आपने तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या है भाई? ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव और सम ऑफ ऑल द आंसर्स। यहां पर क्या कह रहा है? इज एक्यूरेसी द बेस्ट मेजर? अभी मैंने कहा यार ये नहीं होता बेस्ट मेजर। देखते हैं ये क्या कहते हैं। एक्यूरेसी मे नॉट बी गुड मेजर इफ द डेटा सेट इज नॉट बैलेंस्ड। अगर डेटा सेट बैलेंस नहीं है तो एक्यूरेसी जो है वो अच्छा मेजर नहीं साबित होगा। देन इज देयर एनीथिंग, हम आते हैं किसकी तरफ? प्रिसिशन की तरफ। प्रिसिशन का मतलब क्या है? देखो फॉर्मूले से देखो उसको। अब इसको रीड कैसे कर रहा हूं, ये जरा तवज्जो से सुनना। ये वाला P जो है वो क्या है? प्रेडिक्टेड है। प्रेडिक्टेड है, क्या है? ये भी P प्रेडिक्टेड है। इसका मतलब ये है, अभी मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, जरा और सुनना ये बात। अभी मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि उसने जितनी भी बार पॉजिटिव बोला है, उसने जितनी भी बार पॉजिटिव बोला है उसमें से कितनी दफा उसका जवाब सही हुआ है। भाई मैं जितनी बार भी पॉजिटिव बोलूंगा उसके दो ही आउटकम होंगे, या तो जवाब ट्रू हो जाएगा या फिर जवाब फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने कंपेयर कर लिया ट्रू के साथ कि भाई इसका मतलब ये रेशियो है सारी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस में से कितनी पॉजिटिव ट्रू हुई है। बहुत आसान जुमला कह रहा हूं मैं, सारी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस में से कितनी सही हुई है उसका रेशियो क्या कहलाता है? प्रिसिशन कहलाता है। इसी को अगर नेगेटिव की टर्म में ले लूं तो सिंपल ये हो जाएगा, सारी नेगेटिव प्रेडिक्शंस में से कितनी प्रेडिक्शंस क्या हुई है? सही प्रेडिक्ट हुई है। कितनी सही प्रेडिक्ट हुई। इसको और आसानी से समझ लो, यहां देखो इसने कितनी बार पॉजिटिव बोला है। इधर देखो जरा तवज्जो से, ये एक बार मिस हो गया ना, ये आगे बस कंफ्यूज ही रहोगे। एक बार ये पॉजिटिव बोला, एक बार ये पॉजिटिव बोला, एक बार ये पॉजिटिव बोला। जितनी भी पॉजिटिव प्रेडिक्शन है, अभी सही गलत की बात नहीं कर रहा, एक बार ये पॉजिटिव बोला और एक बार। अब इसमें से कितनी जो है वो सही हुई है? एक ये सही हुई है, एक ये सही हुई है और एक ये सही हुई। ठीक है, तो 5 में से 3 सही हुई है, तो ये हमारे पास क्या बन गई? 3/5 प्रिसिशन। प्रिसिशन। अब मुझे पता चल गया कि मेरे मॉडल ने 5 दफा पॉजिटिव पुकारा है और उसका जवाब 3 दफा सही हुआ है। इसका मतलब पॉजिटिव कहने में जो मेरे मॉडल की एक्यूरेसी है वो 77% है। पॉजिटिव बोलने में मेरे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है? 3/5 कितना आएगा? 60%। पॉइंट लगाया 30, हाँ 60%। मेरा मॉडल पॉजिटिव बोलने में 60% ठीक है, इसका मतलब 40% पॉजिटिव बोलने में कमजोर है। अब अगर यही काम नेगेटिव के लिए करूं तो नेगेटिव कितनी दफा बोला है भाई उसने? 1 2 3 4 5 दफा नेगेटिव बोला है। सही कितनी दफा हुआ है? 1
2 3 3 दफा वही वाली आ गई। 60% जो है ये क्या है, नेगेटिव बोलने में भी 60% एक्यूरेट है और पॉजिटिव बोलने में भी। हमें कैसा मॉडल चाहिए कि नेगेटिव बोलने में भी बिल्कुल परफेक्ट हो और पॉजिटिव बोलने में भी बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, बोलोगे आपको कॉल करके बोलते हैं हाँ देते हैं, सर आप बोलते हैं हाँ ठीक है बात है, बता देंगे अरिस्टा आ जाएंगे। अच्छा भाई, अब एक काम करो, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, जरा इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकालो और दस वैल्यूज ही दे दूं। सही है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड। आपने क्या करना है, निकालें जरा इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स के काउंट निकालें और फिर एक्यूरेसी और प्रिसीशन बताएं। हाँ हाँ, हाथ से यार। पहला वाला ये नंबर है बस। कंफ्यूजन मैट्रिक्स 3/10 में क्या निकाल दिया भाई, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ऐसे बनेगा, ऐसे ये वाला। पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो बनाओ। कॉपी पेंसिल नहीं है तो ऐसी एक्सेल शीट पे बना लो। ये पहला आंसर क्या होगा भाई, हाँ फॉल्स नेगेटिव। दूसरा क्या है भाई, ट्रू नेगेटिव। जज्बात में अगर पढ़ तो लो पहले। फॉल्स नेगेटिव कौन कह रहा है, ट्रू क्यों हो गया भाई, डिफरेंट है। सही है भाई। अब हमारे पास
कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा? हाँ, ट्रू पॉजिटिव कितने? ट्रू पॉजिटिव एक ट्रू पॉजिटिव ये रहा, दूसरा ट्रू पॉजिटिव ये रहा, तीसरा ट्रू पॉजिटिव ये रहा, बस 3 है। तो यहां पर कितना आ गया भाई? 3। फिर अच्छा एक मिनट भाई, पहला वाला क्या है? एक मिनट, पहला वाला क्या 1 0 है ना? तो मुझे ही बताओ, जब 1 को 0 कहा है तो ट्रू कैसे हो गया? ठीक है, तो ट्रू कैसे हुआ जवाब है? तो ट्रू कैसे हुआ भाई? सिंपल सा फार्मूला है, अगर मैच नहीं कर रहे तो ट्रू नहीं होगा। अब वो हो गया फॉल्स, ये तो मुझे बदल गया, क्या हो गया? फॉल्स। अब ये देखो क्या बोल के फॉल्स हुआ है? नेगेटिव बोल के फॉल्स हुआ है, तो क्या बन गया ये? फॉल्स नेगेटिव, राइट। तो अल्लाह भला करे अहमद भाई, क्या हो गया? ये हो गए ट्रू पॉजिटिव, यहां पर आ गया, और यहां पर क्या होगा भाई? हाँ, ट्रू नेगेटिव यहां पर आएगा ना, ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव कितने भाई? पहले यहां नीचे आ, कहां है भाई ट्रू नेगेटिव? 1 ये हो गया, और 2, और ये हो गया 3, ये भी हो गया कितने भाई? 3। अब आ जाओ भाई फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव जो है वो कितने हैं हमारे पास? 1 2 2 ही है भाई, और जो बच गए वो क्या है? फॉल्स नेगेटिव। तो फॉल्स नेगेटिव हमारे पास दिस वन और दिस वन, तो दो हमारे पास जो है वो क्या हो गए? फॉल्स नेगेटिव। अच्छा, पहले भी हमारा आंसर कुछ ऐसे ही बनाता है। तो ये हमारे पास क्या बन गई भाई? कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन गई। अब अगर मैं कहूं भाई एक्यूरेसी निकालो, तो एक्यूरेसी क्या होगी भाई? दिस वन प्लस दिस वन डिवाइडेड बाय ऑल, हाँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। कितनी हो गई? 60%। 50 क्यों? खाली 60 है यार, क्यों? 3 3 6 हो गए, तो 6 सही है 10 में से, तो 60% हो गई। प्रिसीशन क्या होगी भाई? हाँ भाई, प्रिसीशन, पहले प्रिसीशन का फॉर्मूला ज़हन में लाओ। जितने पॉजिटिव बोले हैं उनमें से कितने पॉजिटिव सही हुए? तो पॉजिटिव कौन कौन से हैं भाई? एक ये पॉजिटिव है, और 6 पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्रेडिक्शन 6 कैसे हो सकती है? ये क्या है? ये ट्रू पॉजिटिव है, और ये क्या है? ट्रू है, फॉल्स पॉजिटिव, और ये क्या है? फॉल्स नेगेटिव, और ये क्या है? ट्रू नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले कौन कौन से भाई? ये और ये, ऊपर वाले दोनों। तो कितने हो गए भाई? दिस वन प्लस दिस वन एंड डिवाइडेड बाय, करेक्ट। करेक्ट कितने हुए भाई पॉजिटिव में? दिस वन। कितनी हो गई भाई ये?
उल्टा हो गया भाई। अच्छा सही सही सही, अभी सही कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ जाएगा ना, कौन सा वाला भाई? दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। ये भी 60 आ रहा है, ठीक हो गया। तो अब दोबारा रिपीट करो, प्रिसिशन क्या होता है? आउट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, क्या? आउट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हाउ मेनी आर करेक्ट? हाउ मेनी आर ट्रूली करेक्ट प्रिडिक्टेड? आउट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस कितनी पॉजिटिव, उसका रेशियो क्या है? ठीक है। तो अब आखिरी चीज हमारे पास क्या होती है, एक और, जिसको हम क्या कहते हैं? अच्छा पहले जरा ये पढ़ लो, ये डेफिनेशन पढ़ लो जरा, क्या कह रहे हैं? नमाज कितने बजे? चलो ये पढ़ लो फिर चलते हैं। प्रिसिशन शुड आइडियली बी 1, क्या होनी चाहिए? यानी सारे पॉजिटिव क्या हो जाए? फॉर अ गुड क्लासिफायर precision becomes 1 only when the numerator and denominator are equal, यानी true positive is equal to true positive plus false positive. This also means false positive is 0. इसका मतलब कोई भी जवाब पॉजिटिव बोल के गलत नहीं हुआ होना चाहिए. As false positive increases, the value of denominator becomes greater than the numerator and precision value decreases. तो ये false positive जो है इसको टाइप 1 एरर भी कहते हैं, टाइप 1 एरर भी कहते हैं कि जितना फॉल्स पॉजिटिव बढ़ेगा उतना ही हमारी प्रिसिशन क्या हो जाएगी? बाज जगह बहुत ही क्रिटिकल होता है, ठीक है? अगर हम कहीं फॉल्स पॉजिटिव क्रिटिकल होता है और कहीं फॉल्स नेगेटिव क्रिटिकल होता है, ठीक है? अगर हम जैसे ज्यादातर हम पेशेंट की बात करते हैं, अगर कोई कैंसर का पेशेंट है या कोई पेशेंट है वो गया चेक कराने के लिए और उसको डायग्नोज कर दिया कि भाई ये कैंसर का पेशेंट है और वो नहीं था, तो ये क्या बनेगा? फॉल्स पॉजिटिव या क्या बनेगा? पॉजिटिव कह दिया लेकिन वो नहीं था, तो पॉजिटिव कहने की वजह से जवाब क्या हुआ है? गलत, तो क्या बन गया? फॉल्स। पहले सुनो मेरी बात। एक पेशेंट है, ठीक है, उसको पॉजिटिव बोल दिया गया लेकिन वो पॉजिटिव नहीं था, जवाब फॉल्स हो गया। क्या बोल के फॉल्स हुआ है? पॉजिटिव बोल के फॉल्स हुआ है, तो क्या बन गया? फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है? तो अब ऐसे बंदे का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, जाहिर है मुसीबत से गुजरेगा। लेकिन इसी तरह फॉल्स, अगर उसको कैंसर होता और ये डिक्लेयर कर दिया था नहीं है, तो फिर उसका इलाज ही नहीं होता। तो ये क्या होता भाई? ट्रू नेगेटिव, नेगेटिव बोलकर जो है वो क्या कर दिया गया? ट्रू कर दिया गया। तो बहुत ज्यादा ये बास केसेस में क्रिटिकल होता है, तो हमें मॉडल को क्या करना पड़ता है भाई? सोचना पड़ता है कि यार क्या करा जाए। Now we will introduce another important metric called recall, known as the sensitivity. इसको क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडल भी कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? सेंसिटिविटी, मॉडल की सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं? अब आप बोले पता नहीं कैसे निकालते। भाई सिंपल सी बात है, रिकॉल इज द सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडल। ये क्या कह रहा है अभी? अच्छा, सेंसिटिविटी में वैसे क्या ढूंढना चाह रहे हैं हम? ट्रू पॉजिटिव या ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव? चलो नमाज पढ़ के आओ, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रिसिशन वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, हम बात कर रहे हैं रिकॉल की। रिकॉल क्या कह रहा है भाई? तवज्जो दो जरा, कोशिश करो पहली बारी में समझ में आ जाए। रिकॉल में क्या हो रहा है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, और यहां पर क्या था? फॉल्स। प्रिसिशन में इसको याद रखने का तरीका क्या है? प्रिसिशन में पॉजिटिव,
सही है, और रिकॉल में नेगेटिव है बस। अब ये रिकॉल बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये जो ट्रू पॉजिटिव है इसको भी पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया गया, और ये जो फॉल्स नेगेटिव है इसको नेगेटिव प्रिडिक्ट किया गया। लेकिन ये एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव प्रिडिक्ट किया गया, इसीलिए क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ है। तो एक्चुअली अब सुनो भाई, बातें नहीं करो यार। अब एक्चुअल में क्या है, प्रिसिशन बताता है कि एक्चुअल पॉजिटिव, पकड़ लेना इस जुमले को, प्रिसिशन क्या बताता है कि जितनी पॉजिटिव प्रिडिक्शन की गई है उसमें से कितनी ट्रू हुई है, जितनी पॉजिटिव प्रिडिक्शन की गई है उसमें से कितनी ट्रू हुई है। रिकॉल बताता है कि एक्चुअल में कितनी पॉजिटिव थी और उसमें से कितनी ट्रू हुई है। अब हो गई कंफ्यूजन? हाँ, प्रिसिशन बताता है, दोबारा सुनो फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे। प्रिसिशन बताता है कि अहमद ने कितनी पॉजिटिव प्रेडिक्शन, कितनी को पॉजिटिव बोला है और उसमें से कितने सही जवाब हुए, ठीक है। और रिकॉल बताता है कि एक्चुअल डेटा में कितने पॉजिटिव थे जो सही प्रिडिक्ट हुए, एक्चुअल डेटा में कितने पॉजिटिव थे जो सही प्रिडिक्ट हुए। क्यों? क्योंकि जितनों को उसने पॉजिटिव बोला है तो हो सकता है कोई ऐसा पॉजिटिव भी तो एक्चुअल का जिसको वो नेगेटिव बोल गया हो, तो वो तो प्रिडिक्शन में आया ही नहीं पॉजिटिव में ना। अब समझो, इधर से ही समझते हैं इसको, इधर से ही समझते हैं। एक चीज को लेके चलते हैं ना तो मसला हल हो जाता है। दोनों को, नेगेटिव को भी चलाएंगे उसमें तो फिर तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। देखो भाई, यहां पर इसको यूं समझे कि मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये क्या है भाई कि हमारे पास मैं पहले बात कर रहा हूं प्रिसिशन वाली ना, प्रिसिशन वाली। प्रिसिशन क्या थी कि भाई उसने कितनी बार पॉजिटिव बोला है, सुनो जरा सुनो, कितनी बार पॉजिटिव बोला है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच बार। उसने 5 बार क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है, ठीक है। और कितनी बार सही हुआ है, एक बार, दो और तीन बार सही हुआ। अब जो फॉल्स नेगेटिव है, पहले ही बताओ फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि प्रिडिक्शन में क्या बोल दिया गया है, प्रिडिक्शन में नेगेटिव बोल दिया गया है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है जो फॉल्स नेगेटिव किस चीज की निशानदेही कर रहा है, अगर तवज्जो सुनो, फॉल्स नेगेटिव किस चीज की निशानदेही कर रहा है कि वो एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव है, एक्चुअल में वो क्या है, पॉजिटिव है। तो जब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, नेगेटिव लगा रहा हूं, तो इसका मतलब अब मैं ये वाले को नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है। तो अब जब मैं ये वाला काउंट कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, ट्रू पॉजिटिव कितनी बार है, 3 बार है, और फॉल्स नेगेटिव कितनी बार है, 1 बार और 2 बार। 2 बार जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स नेगेटिव आ रहा है। यानी अब मैं ये कह रहा हूं कि जो फॉल्स नेगेटिव है, जिसको उसने क्या बोल दिया है, पॉजिटिव बोल दिया है, जब भी तो वो क्या हुआ है,
गलत हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई एक्चुअल में मेरे पास कितने कितने पॉजिटिव थे। भाई ये एक्चुअल पॉजिटिव ऐसे ही आएंगे ना। अगर मैं फॉल्स नेगेटिव का काउंट लूंगा तो बेसिकली मैं किसका काउंट ले रहा हूं? एक्चुअल पॉजिटिव का काउंट ले रहा हूं। बस यही वाली की लाइन है। अगर मैं फॉल्स नेगेटिव का काउंट ले रहा हूं तो एक्चुअल में मैं किसका काउंट ले रहा हूं? पॉजिटिव्स का काउंट ले रहा हूं। एक्चुअल के पॉजिटिव्स का काउंट ले रहा हूं कि जो असल में यहां पर फॉल्स नेगेटिव हो गया है वो असल में एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो फॉल्स नेगेटिव है, अगर मैं फॉल्स नेगेटिव का काउंट लूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या चीज का काउंट आएगा? एक्चुअल पॉजिटिव का काउंट आएगा। तो फॉल्स नेगेटिव बेसिकली क्या है? एक्चुअल पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव बेसिकली क्या है? एक्चुअल पॉजिटिव है। वो प्रेडिक्ट भी पॉजिटिव हुआ है। तो इसका मतलब रिकॉल हमें क्या बताता है कि डेटा के अंदर एक्चुअल में कितने पॉजिटिव थे जो सही प्रिडिक्ट हुए हैं। अब इस बात को हम अपनी रॉ जबान में समझते हैं। कैसे? अब हमने कहा भाई ये हमारे पास रेड कलर है, ग्रीन कलर है, रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन। बल्कि मैं इसको हाँ कर रहा हूं, वही करने जा रहा हूं। सही है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो मैं इसका क्या निकालने जा रहा हूं? रिकॉल निकालने जा रहा हूं। ठीक है, रिकॉल निकालने जा रहा हूं। रिकॉल फॉर रेड। पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, तो मैं रेड का रिकॉल निकालने जा रहा हूं। अब मुझे बताओ रेड कितनी बार सही हुआ है भाई? 1 2 3 बार सही हुआ। तो 3 बार। और एक्चुअल में कितनी बार रेड है? 1 2 3 4 5। अब समझो जरा, तवज्जो दो जरा। मैं एक्चुअल को यहां से काउंट नहीं कर रहा हूं। मैं एक्चुअल को यहां से काउंट नहीं कर रहा हूं। मैं एक्चुअल को कहां से काउंट करूंगा? मैं इस एक्चुअल को यहां से काउंट करूंगा कि जवाब जो है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। अब इधर आ जाओ जरा। ठीक है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं कहता हूं फॉल्स ग्रीन। इसको क्या कहता हूं? ट्रू ग्रीन, ट्रू रेड, फॉल्स रेड, और क्या भाई? फॉल्स रेड, फॉल्स ग्रीन, और ट्रू रेड, ट्रू ग्रीन, और फॉल्स रेड, ट्रू रेड। अब समझो जरा, इधर देखो हमारे पास एक्चुअल में कितने रेड हैं? 5 रेड। लेकिन मैं एक्चुअल को यहां से नहीं देख रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। तो अब यहां पर जब मुझे एक्चुअल रेड निकालने पड़ेंगे इसकी मदद से, तो मैं क्या कहूंगा भाई? एक तो जो ट्रू रेड हुआ है वो तो है ही है। जो ट्रू रेड हुआ है वो क्या है? एक्चुअल में रेड है, और ये भी रेड है, और ये भी रेड है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास क्या हुआ है भाई?
फॉल्स ग्रीन है वो भी एक्चुअल में क्या है, यही वाली बात है। जो फॉल्स नेगेटिव है वो एक्चुअल का पॉजिटिव है, जो फॉल्स नेगेटिव है वो एक्चुअल का, तो जो फॉल्स ग्रीन है वो एक्चुअल का क्या है, तो जो एक तो ये हो गया फिर फॉल्स ग्रीन, और ये भी हो गया दो, और तो टोटल कितने हो गए भाई, 5 हो गए। तो बेसिकली रिकॉल हमें क्या बता रहा है कि एक्चुअल में, अब जब ये एक्चुअल का है तो जो ट्रू पॉजिटिव है वो तो ऑलरेडी किसके हैं, एक्चुअल के हैं। तो इसका मतलब ये वाली साइड, जो रिकॉल वाली साइड है, वो बेसिकली वर्क्स ऑन एक्चुअल डेटा, वो कैलकुलेशन किसकी करता है, एक्चुअल की। और जो प्रिसिशन है वो बेसिकली किसको देखता है, प्रेडिक्शन को देखता है। तो रिकॉल क्या बताता है कि एक्चुअल में कितने पॉजिटिव थे डेटा में जो सही आइडेंटिफाई हुए हैं, कहां पर, अब जो भी है वो तुम ही लोगों ने बताया, ठीक है। बात समझ में आ गई रिकॉल की और प्रिसिशन की, कि प्रिसिशन क्या है कि जितनी बार मॉडल ने पॉजिटिव बोला है कितने आंसर सही हुए। अब मॉडल ने जितनी बार पॉजिटिव बोला है कितने आंसर सही हुए हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है मॉडल ने बाज पॉजिटिव को पॉजिटिव बोला ही ना हो, अभी तो हम पॉजिटिव की बात करें तो नेगेटिव बोला हो, तो वो भी तो एक्चुअल में पॉजिटिव, वो रिकॉल में चला जाता है, ठीक है। नाउ recall should ideally be high 1 for classifier, recall becomes 1 only when the numerator, यानी जब false negative की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये 100% हो जाएगा, क्योंकि ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव 100 हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फाइनली कि जब अगर मैं अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को देखूं तो मैं किसको देखूं, प्रिसिशन को देखूं या रिकॉल को देखूं, मैं किसको देखूं, तो एक कंबाइनिंगली एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज F1 स्कोर। F1 स्कोर इज द हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल। अब कितने लोगों ने ये बात सुनी हुई है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, बचपन में कभी पढ़ा होगा, जवानी में पढ़ा होगा, ये तो नहीं। अब वही तो कह रहे, फर्स्ट ईयर में इतना ऊंचा हाथ उठाया है तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई, याद नहीं भी रहे तो बस कोई पूछे व्हाट इज F1 स्कोर, तो इसलिए बता रहा हूं यहां पर कि वो आपके जहन में रहे, ठीक है। व्हाट इज द मैथमेटिकल इन्फ्रेंस ऑफ F1 स्कोर, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है F1 स्कोर का, तो आप क्या बोलेंगे भाई, हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल। अब देखो, कभी आपने अगर मैथमेटिक्स याद हो, सबने ही पढ़ी होगी, हमारे पास एक होता है अरिथमेटिक मीन, क्या होता है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक सीरीज होती थी एक, उसमें क्या होता था, 2 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 10 आ गया, अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का, तो ये कॉमन डिफरेंस कहलाता था। तो ऐसी सीरीज जिसमें हर नंबर एक खास नंबर के बाद रिपीट हो रहा हो, उसको अरिथमेटिक सीरीज बोलते थे, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते थे। तो अब अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक होती है तो किसी भी, सुनो जरा, किसी भी 3 नंबर के दरमियान में वाला जो नंबर है वो उसका मीन वैल्यू होता है। 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, क्या जवाब आएगा, अगर 10 के आगे में क्या ले लूं, 14, तो 14 प्लस 6 20, 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10। समझ में आ रही बात। तो ये होता था हमारे पास अरिथमेटिक मीन, क्या होता था कि अरिथमेटिक सीरीज के कोई से भी 2 नंबर ले लो तो दरमियान वाला क्या होता है,
मीन होता है। इसी चीज को अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन जो होता है वो अर्थमेटिक मीन का उलट होता है। क्या होता है? उलट होता है। अगर कोई सीरीज, मैं अगर इसको यूं लिख दूं 1/2, 1/6, 1/10, तो ये सीरीज क्या बन जाएगी? हार्मोनिक मीन बन जाएगी। अर्थमेटिक सीरीज को उलट दें, इनवर्स कर दें, तो हार्मोनिक मीन बन जाएगी। तो अब इसका फार्मूला भी क्या हो जाएगा? हाँ भाई, 1/2 प्लस 1/10 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? हार्मोनिक मीन। तो ये जो काम हुआ है यहां पर यही हुआ हुआ है। प्रिसिशन में हमारे पास प्रिसिशन का फार्मूला क्या होता है भाई? प्रिसिशन का फार्मूला क्या होता है भाई बताओ? प्रिसिशन बराबर होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस, मैंने अभी बताया था प्रिसिशन है तो यहां क्या आएगा? याद रखने की जुगाड़ है, बस ध्यान में रखो। प्रिसिशन है तो यहां क्या आएगा? और रिकॉल में क्या आ जाएगा? यहां पर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब इन दोनों का हार्मोनिक मीन अगर निकालूं तो क्या बनेगा भाई? 1/p प्लस 1/r डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बन जाएगा? p प्लस r डिवाइडेड बाय पी आर, फिर डिवाइडेड बाय 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 इंटू पी प्लस आर अपॉन पी आर, 2 इंटू पी प्लस आर, पी इंटू आर अपॉन पी प्लस आर। ये हमारे पास क्या है? F1 स्कोर का फार्मूला हार्मोनिक मीन से निकला है। घर जाके थोड़ा इसको देख लेना। बट हमारे पास तो सारे फंक्शन मौजूद है, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे उससे। तो F1 स्कोर बेसिकली क्या बताता है? कंबाइंड रिजल्ट बताता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि प्रिसिशन को लूं या रिकॉल को लूं, तो अगर आप F1 स्कोर निकाल लेंगे, हमारा F1 स्कोर गुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। नाउ अब यहां पर आते हैं हम। इतनी जिद बहस के बाद हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाला, ठीक है। मैं यहां से क्या कैलकुलेट भी कर सकता हूं? प्रिसिशन स्कोर भी कैलकुलेट कर सकता हूं। प्रिसिशन स्कोर, रिकॉल स्कोर, ठीक है, और F1 स्कोर भी। सॉरी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गई। इसी से मैं क्या निकाल सकता हूं? प्रिसिशन स्कोर। इसी से मैं क्या निकाल सकता हूं? रिकॉल स्कोर। इसी से क्या निकल सकता है? ठीक है। तो 62 F1 आ रहा है, 54 रिकॉल आ रहा है और 72 प्रिसिशन आ रहा है। और एक्यूरेसी कितनी आ रही थी? 77। अब एक चीज मेरे पास होती है जिसमें, ये मैंने अभी अलग अलग जानबूझ के निकाला है। मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं? फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्या निकालो? क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाल दो। ट्रेनिंग डेटा की निकाल रहा हूं। दिस विल गिव यू द बेस्ट प्रिंट करा के सही आंसर आएगा। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, इसमें सारे जवाब मिल जाएंगे हमें। ये देखो, हमारा मॉडल 0 कहने में 79% प्रिसाइज है, लेकिन 1 कहने में 73%।
एक्चुअल में 89% जीरोस आर राइटली क्लासिफाइड, बट एक्चुअल में वंस आर ओनली 54% राइटली क्लासिफाइड, राइट। F1 स्कोर 84% है जीरो के लिए, जीरो क्लास का F1 स्कोर कितना है और 1 का कितना है, इसका मतलब, और जीरो की सपोर्ट में कितना डेटा है और 1 की सपोर्ट में कितना डेटा है, तो रीजन भी हमें नजर आ रहा है। रीजन क्या है कि उस क्लास का डाटा ज्यादा है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जीरो पे बाइसनेस हो रही है, जीरो पे बाइसनेस हो रही है। और इसको अभी चल रहे हैं ना, पहले होने तो दे यार, फौरन आगे बढ़ गए। ठीक है, नाउ अब आपके जहन में आपको मालूम है कि प्रिसिशन क्या होती है और रिकॉल क्या होती है, F1 स्कोर क्या होता है। अब जो फिगर नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है, इनके कुछ मायने समझ में आ रहे नहीं आ रहे? हाँ, तो अब हम चलते हैं कि भाई इसकी बाइसनेस को कैसे खत्म किया जाए, इसकी बाइसनेस को कैसे खत्म किया जाए। तो जो हमने अभी तक ढूंढा है, फ्लो कहां पर है, क्लास डिसबैलेंस में। फ्लो किसमें है कि ये ज्यादा रिकॉर्ड जीरो के हैं, कम रिकॉर्ड 1 के हैं। यही चीज अगर मैं टेस्ट डेटा के लिए भी निकाल लूं तो वहां पर भी यही फर्क आ रहा था, वाई टेस्ट टेस्ट जीरो कहने में 79, 80, 91% है टेस्ट में, जीरो में प्रिडिक्शन में, लेकिन 60% है एक्चुअल जितने जीरोस थे, रीड करो डेफिनेशन को और जो पढ़ा हमने, एक्चुअल जितने जीरो थे उसमें से कितने परसेंट सही पकड़े, एक्चुअल जितने 1 थे उसमें से, ठीक है, और इसकी सपोर्ट में 96 वैल्यूज हैं, इसकी सपोर्ट में 58। नाउ अब आ जाते हैं वापस हम अपने डेटा पे कि भाई डेटा के अंदर हमारे पास हमने चेक किया डेटा डॉट आउटकम में डॉट वैल्यू काउंट्स, ये मसला है, ठीक है। अब इस मसले में मेरे पास और डेटा तो है नहीं, मेरे पास और डेटा तो है नहीं कि मैं क्या करूं भाई कि 1 की क्लासें बढ़ाकर जो है ना कितनी कर दूं। अगर मैं जाली तरीके से जीरो वाली क्लासों में जाके मैनुअली वहां पर 111 टाइप कर दूं तो मॉडल और परेशान हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न तो कभी आप कह रहे हो सामने घोड़ा है, उसी को थोड़ी देर बाद कह रहे हो गधा है, बोले क्या चल के आ रहा है भाई। ऐसे ही ना, एक बंदा आपके बाप कह रहे हो डायबिटीज है, बाद में उसी को कह रहे नहीं नहीं नहीं, वैसे ही पैटर्न को क्या कह रहे हैं, नहीं है नहीं नहीं, तो वो क्या करेगा बाद में। अब हमारे पास दो मेथड है इसके। एक मेथड तो ये है कि मैं क्या करूं, जो जीरो वाला डेटा है उसके रिकॉर्ड ड्रॉप कर दूं और दोनों के रिकॉर्ड्स बराबर कर दूं। अगर हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है, कम डेटा है, तो फिर ज़ाहिर है ये हरकत हम करेंगे नहीं, पहले और डेटा कम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं सिंथेटिक डेटा जनरेट करूं। क्या करूं? सिंथेटिक डेटा जनरेट करूं। सिंथेटिक डेटा क्या होता है कि जो हमारे पास 1 वाली क्लास है वो हम देंगे मॉडल को, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है स्मॉट, और बहुत सारे तरीके हैं सिंथेटिक डेटा के, उसमें स्मॉट ज्यादा यूज होता है। वो हमें क्या करेगा, वो इस डेटा के अंदर 268 के बाद 232 रिकॉर्ड्स और ऐड कर देगा। डेटा लाएगा कहां से?
हमारे ही मौजूद डेटा के कॉलम्स के एवरेजेस निकालेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा और करीब करीब की वैल्यू क्या कर लेगा, क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो इस और उसी से डुप्लीकेट बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन वो डेटा से ही डेटा जनरेट किया होगा, सिमिलर डेटा। अगर न्यूमेरिकल डेटा होता है तो हम उसको सिंथेटिक डेटा बोलते हैं, और यही डेटा अगर किसके अंदर हो जाए, इमेजेस के अंदर हो जाए, तो उसको हम ऑगमेंटेड डेटा बोलते हैं। वॉइस के अंदर हो जाए वो सिंथेटिक वॉइसेस कहलाती हैं। तो पहला हम काम ये करने जा रहे हैं कि हम डेटा कम करते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं, और फिर अगली बारी में क्या करेंगे, सिंथेटिक डेटा बनाएंगे ताकि रिजल्ट ना, डेटा ना कम हो, दोनों प्रैक्टिस करते हैं। सही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, डेटा डॉट, मैं फिल्टर भी कर सकता हूं और ग्रुप बाय भी कर सकता हूं। वैसे तो ये काम आपको खुद करना चाहिए। डेटा डॉट आउटकम, आउटकम बराबर हो किसके, 0 के। ऐसा सारा डेटा ले लो जिसमें आउटकम किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सारे 0 वाले रिकॉर्ड आ गए, सारे 0 वाले रिकॉर्ड आ गए। मैंने इसमें से कितने रिकॉर्ड उठाने, 268। तो मैं इसी के आगे क्या लिखता हूं, डॉट सैंपल। इस पूरे डेटा में से जो 500 रिकॉर्ड हैं 0 वाले, इसमें से रैंडमली 268 रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लो। कर लिए, कितने रिकॉर्ड हो गए ये पूरे डेटा में से नहीं किए हैं, पहले डेटा मैंने फिल्टर किया है, 0 वाले अलग किए हैं, उस पर किए हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस डेटा को सेव कर लेता हूं क्लास अंडरस्कोर 0 के नाम से। सही है, 0 वाले कितने रिकॉर्ड आ गए रैंडम, और मैं एक और क्लास बनाता हूं क्लास अंडरस्कोर 1, और इसमें तो मुझे सैंपल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो 268 उठा लूंगा, आ जाएंगे 1 वाले सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब हमारा डेटा दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स के अंदर चला गया, इनको वापस क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है। तो क्या बोलूंगा भाई, पीडी डॉट कॉन्केट, कॉन्केट कर दो किसको, क्लास 0 को विद क्लास 1। लेकिन जब मैं कॉन्केटिनेट करूंगा तो ऊपर सारी क्लास 0 आ जाएंगी, नीचे सारी क्लास 1 आ जाएंगी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा सैंपल कर दो, 268 कितने हो गए, 400, 520, 536, 536 करके देखो जरा, 536 श्योर। तो मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों को कॉन्केटिनेट करने के बाद टोटल रिकॉर्ड कितने हो जाएंगे, 536। अब मैं कह रहा हूं उनको रैंडम 536 सिलेक्ट कर लो। सही है, और इसको बना दो डेटा 2। ये हमारा डेटा रेडी हो गया। अब इस डेटा 2 के अंदर आओ, चेक करो आउटकम को, डॉट वैल्यू काउंट्स डेटा 2, भाई डेटा 2 हो गई क्लास बराबर। अब इसके ऊपर हम सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे और अपने रिजल्ट्स को जाकर चेक करेंगे कि भाई ये प्रिसीजन रिकॉल में फर्क आया है नहीं आया, अभी भी वैसे ही काम कर रहा है। तो यहां से मैंने दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करना है। क्या क्या प्रोसेस भाई, जो हमने किया था पहले, एक्स वाई अलग है ना, कर दूं डायरेक्ट, पहले ये करना है मुझे, ये हो गया हमारा एक्स वाई अलग, सॉरी यार, ये डेटा 2 डेटा 2 सही है। उसके बाद इस एक्स वाई को हमने क्या करना है,
ट्रेंड टेस्ट, ये हो गया। उसके बाद मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके बाद फिट करा दूं, फिट के बाद प्रेडिक्शन निकाल दूं। चलो भाई देखो, वाई प्रेडिक्शन ऑन ट्रेंड डाटा क्या आया भाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन। ये आ गया मेरे पास। मैं डायरेक्ट कुछ नहीं निकाल रहा, सीधा जा रहा हूं और क्या निकाल रहा हूं, ये मुझे सारे आंसर मिल जाएंगे ना, तो इसलिए बाकी आपको करना हो तो स्टेप कर लेना। वाई ट्रेन और वाई प्रिडिक्ट ट्रेन, ठीक हो गया बैलेंस। प्रिसिशन 75%, रिकॉल 75%, F1 स्कोर 75%, 75%। हमेशा ऐसा नहीं होता, करीब करीब होना चाहिए, बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, कैसा लग रहा है अब रिजल्ट? तो जैसे ही क्लास बैलेंस हुई, बायसनेस खत्म हो गई। बेटा दो तो डेटा कम हुआ है तो जाहिर है उसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन आप अब कम से कम आप ये तो नहीं कह सकते ना किसी को फेवर दी जा रही। अगर ए इतने गलत हो रहे हैं तो बी भी उतने गलत हो रहे हैं, या ए उतने सही हो रहे हैं तो बी भी उतने सही हो रहे हैं, किसी को फेवर नहीं मिल रहा है। हमें बायसनेस खत्म करनी थी। आप टेस्ट डेटा भी दे देते। 69, 67, 65, 70, 67, 68। टेस्ट में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन एक्सेप्टेबल हद तक है। करीब करीब रहना चाहिए, ट्रेन में भी करीब रहे या, और ये इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट कम है। बट वो बायसनेस वाला फैक्टर हमने क्या कर दिया है, अभी हमने दो चीजें पढ़ी थी ना, बायस और वेरिएंस। बायस हमने खत्म कर लिया, लेकिन वेरिएंस अभी, वेरिएंस इज अ कि भाई वो अभी 69% कैप्चर कर पा रहा है। अब इसको कर लो जरा, मेरा तो गले ही बैठ गया। जल्दी इसको मुकम्मल करें। कहां से? यहां से। नेक्स्ट हम क्या करने लगे, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है, ठीक है,
अच्छा जी, स्मॉट एक मेथड है सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग। मैं लिंक दे रहा हूँ, थोड़ा पढ़ना हो तो पढ़ लेना, हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। क्या नाम है? 23। ये तो हमारे पास जो अभी काम हुआ है, देखो छोटा सा काम किया। ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। दोबारा लोड शोड वो कोड लिखा हुआ तो मैंने वैसे ही ले लिया, बार प्लॉट बना दी तो इतना डिफरेंस है 0 1 में। यहाँ पर क्या किया भाई, फ्रॉम IMB लर्न ओवर सैम्पलिंग इम्पोर्ट इस मोड में हमने माइनॉरिटी का जो है किया, इस मोड का मॉडल फिट रीसैम्पल XY डेटा जो हमारा ऊपर है हमने वो प्रोवाइड कर दिया इसको। IMB लर्न एक लाइब्रेरी है इम्बैलेंस डेटा की लर्निंग के लिए, हाँ बैलेंस करता है इम्बैलेंस डेटा की शॉर्ट फॉर्म में। स्मोड स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, अभी मैंने यहाँ पर ये लिंक शेयर किया है कि इसमें स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक स्मोड कहलाती है। यूज टू जनरेट सिंथेटिक डेटा पॉइंट्स टू बैलेंस माइनॉरिटी क्लासेस इन द डेटा सेट। जितनी भी कम क्लासेस होंगी उनको वो ज्यादा वाली क्लासेस के बराबर डेटा जो है वो बना देगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये हमने स्मॉड किया XY के ऊपर और ये XY हमें नई वैल्यू दे देगा और उसके बाद हम Y का वैल्यू काउंट देखते हैं। हमारा XY जो है वो कैपिटल X होता है तो हम उसको कैपिटल X ही दे देते हैं। इतनी हो गई दोनों क्लासें, भाई देख लो इसको, बातें छोड़ो। बस ये हमने काम किया, अपने उसी डेटा को बस यहाँ पास कर देना है XY में। जो XY था हमारे पास डेटा में, ओरिजिनल डेटा से XY अलग किया और ये प्लॉट प्लॉट ना बनाओ कोई मसला नहीं है, मैं हटा देता हूँ इसको। ये ओरिजिनल डेटा था, XY अलग किया और इसको स्मॉड को हमने दे दिया। स्मॉड का मॉडल इस्तेमाल किया, रीसैंपल XY दिया, XY निकल के आया, Y के काउंट निकाले, ये 500 हो गए। अब इस 500 के बाद जरा पूरा प्रोसेस रिपीट करो, देखो डेटा बढ़ने के बाद वहां एक्यूरेसी लेवल कहां तक गया। सही है, शाबाश, जल्दी से इसको आगे फिनिश। हम आगे चलते हैं, कोई और डेटा सेट जो है, हाँ अब नया डेटा बन गया ना यार।
देखो ये डेटा है हमारे पास, इसमें लोन आईडी है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, डिपेंडेंट्स हैं, एजुकेशन, पहले समझ तो लो, भेजूंगा डेटा मेरे पास रख के दो थोड़े हो जाएंगे। एप्लीकेंट इनकम, को एप्लीकेंट्स की इनकम कितनी है, लोन अमाउंट का टर्म कितना है, प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट मॉर्गेज हुआ है, और लोन स्टेटस क्या है, इसको मिला या नहीं मिला। मेरे ख्याल से डिफॉल्ट वाला नहीं है ये, आई मुझे याद नहीं आ रहा कि ये लोन स्टेटस वो था कि डिफॉल्ट हो गया या नहीं हुआ, या लोन अप्रूव हुआ। अमाउंट तो आ रहा है इसमें, ये डिफॉल्ट वाला ही है, डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अप्रूव लोन अमाउंट तो आ रहा है ना, सही है। तो ये शेयर कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर हमें काफी वर्किंग करनी पड़ेगी रिगार्डिंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। ग्रुप में दे दूं, मैं नई फाइल में डेटा को लोड कर रहा हूं। थ्री 381 रिकॉर्ड्स हैं, सॉरी, समझो भाई जरा, इसमें से कोई ऐसा कॉलम है जो हम छोड़ सकते हैं, सारी ज्यादातर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इसमें से हम लोन आईडी का कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं। आईडीज, ईमेल आईडीज, एम्प्लॉय आईडी, ऐसी तमाम फीचर्स ये वाली बात जरा तवज्जो से सुने। देखो, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट पैटर्न लर्निंग, ऐसे ही है, सुन लो भाई क्या बोल रहा हूं मैं, हैं? मैंने क्या बोला, मशीन लर्निंग, आवाज नहीं आ रही, वो सबसे अच्छा, इनका सवाल ये है कि इस मोड से जो डेटा जनरेट किया है वो गलत भी तो हो सकता है, ठीक है, तो उसमें गलती के चांसेस
ना होने के बराबर हैं। वजह ये है, मैंने कहा कि ये डेटा में से क्या करता है, डेटा में से फॉर एग्जांपल एज का कॉलम है, ठीक है, एज के कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज है। इसने पहले तो निकाला मीन एज, फिर निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब उसको पता चल गया कि भाई मीन एज जो है वो 20 आ रही है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो प्लस माइनस में 3 साल आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि बाकी सारी एजेस जो है वो मीन से इतने इतने फासले पर है ना, पढ़ा हुआ है ना। तो अब अगर मैं सिंथेटिक डेटा जनरेट करूंगा तो 20 से बढ़ाकर 24 तक नहीं जाऊंगा, ना 17 से नीचे जाऊंगा, क्योंकि वो रेंज से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अब अगर मैं मोर डेटा ऐड करूं और वो 20 और 23 के दरमियान में हो, 23 तक हो और 17 या 17 तक हो, एवरेज वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी, नहीं होगी। तो इस तरह की स्टैटिस्टिक्स लगा के वो क्या करता है, निकाल लेता है, ज्यादा आगे नहीं जाता कि दूसरी क्लास के अंदर चला जाए। एम्प्लॉय आईडी हटा देंगे तो डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा। देखो, सबसे पहले जो बात मैं कर रहा था वो ये है कि मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट पैटर्न लर्निंग, ठीक है। और पैटर्न क्या चीज होती है, पैटर्न नहीं भाई, पैटर्न क्या चीज होती है, हम यहां तक पहुंच गए मशीन लर्निंग में और अभी तक हम पैटर्न नहीं है। तरतीब, हाँ तरतीब कह सकते हैं। चलो, कितने बजे क्लास होती है तुम्हारी आज, 7 बजे क्लास होती है, ठीक है, ऐसे ही है ना। आप कितने बजे आते हैं क्लास में, 6:45 बजे, कभी 7 बजने में 10 मिनट पे। तो इनका पैटर्न ये है कि ये 7 बजे से पहले पहुंच जाते हैं। तो ये पैटर्न क्या चीज होती है, कोई काम अगर रिपीट हो रहा हो उसको पैटर्न कहते हैं। बार बार अगर कोई काम किसी मखसूस तरीके से किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं कि यार इसका पैटर्न ये है। अब मुझे ये बताओ, ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये यूनिक होती है नहीं होती, तो ये पैटर्न में तो नहीं आएगी फिर, क्योंकि वो बार बार डेटा में आ ही नहीं रही। इसीलिए ऐसी वैल्यूज को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि जो एक ही बार आ रहा है वो पैटर्न नहीं बना सकता, ठीक है। तो हम लोन आईडी को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमें पहचानने की जरूरत क्या है, घर जाके पकड़ के लाएंगे उसको। हमारा प्रेडिक्ट करना है कि भाई ये फीचर्स उस बंदे की शक्ल से, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है कि ये फीचर्स अगर किसी बंदे में आए तो वो लोन डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, सही है। और अगर मैं इसको ड्रॉप नहीं करता हूं तो फिर मुझे इसको इनकोड करना पड़ेगा। अब जब इनकोड करूंगा तो एवरी आइटम इज अ यूनिक आइटम, बिला वजह हमारे मुंह गिले पड़ जाएगा। हर आइटम के लिए अलग वेक्टर बनेगा ना यार एम्बेडिंग में। अगर रिपीट हो रहा होता तो वही वेक्टर अगेन अगेन यूज हो जाता। 5 वैल्यूज होती, वही 5 वैल्यूज 5000 दफा क्या हुई, रिपीट हो गई, तो ठीक है यार, हम फंस जाते।
तो मैं क्या करने लगा हूं, मैंने कहा भाई डेटा डॉट ड्रॉप चीज लोन आईडी, ठीक है, एक्सेस 1 इन प्लेस, ठीक हो गया, लोन आईडी निकल गया। अब मुझे हर कॉलम को अलग अलग स्टडी करना है पहले, क्योंकि मैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। अगर मैं करूंगा तो मैं पहले ये देखूंगा भी औरतें ज्यादा डिफॉल्ट करती हैं या मर्द, डेटा हमारे पास मर्दों का ज्यादा है या औरतों का ज्यादा है, ठीक है, इस तरह की चीजें ढूंढूंगा। लेकिन हमें तो मॉडल बनाना है, इसलिए मैं इसमें नहीं घुस रहा हूं। शादीशुदा ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं या कुंवारे, तुम लोगों का क्या ख्याल है? शादीशुदा करते हैं, कुंवारे ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं या फारिग, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं वो लोग, या जॉब वाले? जिन जिन लोन में 2 लोग शामिल होते हैं अप्लाई करने में, वो ज्यादा डिफॉल्टी है या? तो तरह तरह की बातें यहां पर हो सकती है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं सबसे पहले देख रहा हूं जेंडर को, भाई हमारे पास कौन कौन सी जेंडर के लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। यूनिक मेल है, फीमेल है और एनएन भी है, यानी मिसिंग डेटा भी है ना। तो पहले ये तो चेक करें जरा मिसिंग का क्या सूरत हाल है। डेटा डॉट इज एनए डॉट सम, जेंडर में 5 लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड में 21 लोग, लोन अमाउंट टर्म में 11 लोग, क्रेडिट हिस्ट्री में 30 लोग मिसिंग है। अच्छा, हम ड्रॉप नहीं करते, देखते हैं हम फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जेंडर में मेल फीमेल है, वो मैं फिल कर देता हूं, मॉड वैल्यू ले लेता हूं, जो मोस्ट रिपीटेड होगा वो जेंडर लगा देगा। सेल्फ एम्प्लॉयड में लिखा हुआ है यस और नो, इसको भी मॉड से फिल कर देता हूं। लोन अमाउंट का टर्म कितने महीनों का है, कितने सालों का है, 360, इसको भी मीडियन नहीं निकाल सकते ना, सॉरी मीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि लोन अमाउंट का टर्म जो है 3 साल, 5 साल, 10 साल होगा या 20 साल होगा, इस तरह होगा ना। मीन निकालेंगे तो दरमियान के साल ले आएगा। बेसिकली ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बट यूज्ड एज अ कैटेगरी। समझ में आ रही बात? ये बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है बट यहाँ पर यूज हो रही है कैसे, कैटेगरी। तो हमें इसको कैटेगरी के तौर पे ही मोड निकाल लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है आपने। अच्छा, क्रेडिट हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है कि भाई इसकी क्रेडिट हिस्ट्री 1 क्रेडिट हिस्ट्री का यूनिक चेक करता हूं उसमें है क्या क्या। डेटा डॉट क्रेडिट हिस्ट्री, वही है, वो तो एनएन तो आ ही रहा है ना, 1 और 0, यानी उसकी पहले उसने लोन लिया हुआ है, उसकी हिस्ट्री, या लोन लिया का होगा या पहले भी डिफॉल्ट है हुआ है, नहीं हुआ, कुछ ना कुछ ऐसी होगी। तो इसको भी डाल देंगे हम, 30 वैल्यूज है बस। चलो फिल करते हैं फिर। कैसे फिल करूं, आप लोग तो याद होगा बचपन में पढ़ा था, डेटा डॉट फिल एनए, डिक्शनरी बना देता हूं। डिक्शनरी में कहता हूं जेंडर अगर आ रहा है कॉलम में तो जेंडर में क्या डालना है भाई, डेटा डॉट जेंडर के कॉलम का मॉड, और मॉड अगर 0 इंडेक्स वाला, याद है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज में टाई भी हो सकता है, 2 भी आ सकती हैं, तो कोई एक उठाना है।
अगर नहीं याद है ना तो फिर घर जाके जो है ना, अगर कॉलम में क्या आ जाए, डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स। अच्छा, एक चीज मैंने छोड़ दी है, मैंने चेक नहीं करी कि इनकी टाइप्स क्या हैं। तो मैं यहाँ चेक कर लूँ। मुझे डिपेंडेंट से कुछ याद आ गया कि डिपेंडेंट में वैसे तो नंबर लिखा हुआ आ रहा है, बट हम चेक करते हैं क्या है। डिपेंडेंट में क्या है लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब टाइप के मसले भी हैं। ठीक है, ठीक है। तो डिपेंडेंट्स को भी मैं किससे फिल करूं, मॉड से फिल करूं। ठीक है। और कौन सा भी, सेल्फ एम्प्लॉयड। जी, मॉड हम लगाते ही नॉन न्यूमेरिक डेटा पे हैं। न्यूमेरिक डेटा पे तो हम मीडियन और मीन लगाते थे। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर हो तो डेटा डॉट सेल्फ एम्प्लॉयड का मॉड, और लोन अमाउंट ट्रम, लोन अमाउंट ट्रम अगर हो तो डेटा डॉट लोन अमाउंट ट्रम डॉट मॉड 0। ठीक है भाई, समझ लो। 4 जगहों पर हमने क्या कर दिया है, 1 2 3 4, अभी 5 रह गया है, क्रेडिट हिस्ट्री। चला दूं भाई आखिर में इन प्लेस। अब दोबारा मैं चला लेता हूं, इज एन ए, ये हो गए सारे 0। क्या, क्यों, क्या चेक करूं यार, क्या चेक करूं? वो तो हम देख देख लिया ना, यहाँ पर पहले आ रहे थे, अब नहीं आ रहे, फिल तो हो गए। रैंडम डेटा चेक कर लूं, सही है। अच्छा, डुप्लीकेट तो देखा ही नहीं है, नहीं है, बस सही है, तुम लोगों ने चेक कर लिया। कमाल है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डेटा डॉट जेंडर, जेंडर में मैंने क्या काम करना है भाई, मुझे इसको 0 1 करना है, इसको भी 0 1 करना है, इसको भी 0 1, इसको भी 0 1, बस। प्रॉपर्टी एरिया में देखना है, लोन स्टेटस भी डमी से कर दूं क्या, हाँ, रिवाइज हो जाएगा। लेमडा, लेमडा से भी कर सकते हैं।
लेकिन वो मुझे सारे हर कॉलम के लिए बार बार जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे कुछ कॉलम्स के अंदर जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व करने हैं भाई। सुनो, डेटा टाइप के इश्यूज भी वो भी रिजॉल्व करने हैं, तो मैं बारी बारी कर रहा हूं। डेटा डॉट जेंडर डॉट अप्लाई लैम्डा 1 इफ x बराबर कैपिटल में लिखा हुआ है मेल। ठीक है, जेंडर को अपडेट कर देता हूं। दो ही वैल्यू आ रही थी ना, चेक कर लिया था, जेंडर पे चेक किया था ना हमने। नान तो रिमूव कर दिया ना, अब रिमूवल के बाद दो ही आ रहे हैं ना। ठीक है, जेंडर हो गया सही। उसके बाद मैरिड, मैरिड चेक करो। यस और नो आ रहा है, बस ठीक है। मैरिड, मैरिड यस है तो 1 एल्स 0। उसके बाद डिपेंडेंट्स। अब डिपेंडेंट्स के अंदर जरा देखो बेटा, ये वाली बात जरा समझ लीजिए। सब देख रहे हैं इधर? मैंने कहा डिपेंडेंट्स जो वैल्यूज हैं वो नंबर लिखी हुई आ रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां लिखा हुआ है अगर 3 से ज्यादा डिपेंडेंट है तो क्या लिखा हुआ है? 3+। इस 3+ की वजह से पूरा कॉलम क्या ट्रीट हो रहा है? ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है। सही है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके यूनिक भी निकाल के देख लेता हूं कि कहीं और तो कहीं प्लस प्लस नहीं है। नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है और सब किस में आ रहे हैं? स्ट्रिंग में आ रहे हैं। सब किस में आ रहे हैं? कैसे रिजॉल्व करूं इसको? मैं लैम्डा भी कर सकता हूं, मैं रिप्लेस भी कर सकता हूं। हाँ, रिप्लेस। अच्छा, रिप्लेस कर दूं किसको? इनको विद सही है, इन प्लेस भी डाल दूं। हाँ, 3 रखा है हमने उसको। ज्यादा वालों को उन्होंने मर्ज कर दिया 3+ में। अब हमें क्या पता वो वहां हो, 3 से बड़ी वैल्यू वहां होगी नहीं। अगर होती तो फिर वो लिखते, और 3+ क्या दिया उन्होंने, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी बेटे, वालेकुम सलाम।
ओके बेटा ओके। डिपेंडेंट भी हल हो गया। एजुकेशन, ग्रेजुएट और नॉट ग्रेजुएट, लैम्डा से करें या रिप्लेस से? रिप्लेस से भी हो सकता है। एजुकेशन के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, यस और नो आ रहा है। सही है। सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्रॉपर्टी एरिया और लोन स्टेटस, 2 कॉलम रह गए। एजुकेशन कर दिया, ये रहा। डेटा डॉट प्रॉपर्टी एरिया डॉट यूनिक, यहां पर 3 आ गई वैल्यू भाई, रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन। अच्छा, इसके अंदर हम जो है ना, अगर डमी से बचना चाह रहे हैं, इसको 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं सीधा में। हाँ नहीं, मैं ये अर्बन और सेमी अर्बन को एक ही बना देता हूं, अर्बन, रूरल और अर्बन। डेटा डॉट, देखो जरा समझ लो इसको, डेटा डॉट प्रॉपर्टी एरिया डॉट अप्लाई, नहीं, लैम्डा एक्स। अब मैंने क्या कहा यहां पर, 1 इफ एक्स बराबर रूरल, एल्स 0। अब अर्बन और सेमी अर्बन क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। फिर डमी से शुरू करो या वन आउट कोडिंग से करो। अच्छा भाई, आखिरी हमारा कॉलम है लोन स्टेटस। पहले यूनिक देख लेते हैं, यहां कोई गड़बड़ ना हो। NY लिखा हुआ है यहां बस। अब ये हो गया हमारा डेटा सारा न्यूमेरिक में, सही है। बस इसके बाद आप लोग सारा काम करके लाएंगे। वो आप